नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। प्रिय दोस्तों, मैं ओपी यादव रियल टाइम ओपेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सभी साथियों को बताना चाहूंगा भाई, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। और साथियों, अपडेट कुछ इस प्रकार की है कि बीएड के अंदर 2020 और 21 के नए सेशन के जो एडमिशंस थे उसका शेड्यूल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दिया गया है। अंतिम तिथि क्या रहेगी और एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस आपको अप्लाई करनी होगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको वीडियो के अंदर दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा और चैनल पर पहली बार पहुंच रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि भविष्य की अपडेट्स आपको समय अनुसार मिल सके और आप इस चीज का कभी ना कभी और कहीं ना कहीं जरूर लाभ उठा सको। साथियों, ये वो नोटिस है जो एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के द्वारा जारी किया गया है। सबसे पहले यदि ऊपर मैं बात करूं तो यह इन्होंने बताया है, ऑनलाइन एडमिशन काउंसलिंग शेड्यूल फॉर बीएड रेगुलर प्रोग्राम फॉर दी सेशन 2020-21 इन दी कॉलेज ऑफ एजुकेशन एप्लीकेटेड टू एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक। यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से जितने भी एप्लीकेटेड कॉलेज है जिनको मान्यता महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने दे रखी है कि आप बीएड करवा सकते हो, उन सभी कॉलेजेस के लिए गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, सभी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए जा रहे हैं 2/11/2020 से, यानी कि 2 नवंबर को फार्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और इन्होंने कुछ शेड्यूल को इस प्रकार से बनाया है कि जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके फार्म तो 2 नवंबर 2020 से लेकर 23 नवंबर 2020 तक भरे जाएंगे। और प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं, 2 नवंबर 2020 से लेकर 7 दिसंबर 2020 तक प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उनके फार्म भरे जाएंगे। यानी कि गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, रजिस्ट्रेशन 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज के रजिस्ट्रेशन है 23 नवंबर को क्लोज हो जाएंगे और प्राइवेट कॉलेजेस के जो रजिस्ट्रेशन है 7 दिसंबर 2020 को समाप्त होंगे। कल चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी द्वारा भी शेड्यूल जारी किया गया था, आप शेड्यूल को स्क्रीन पर देख पाओगे। इसकी वीडियो भी मैंने पहले बना दी थी, क्योंकि हरियाणा के अंदर अब की बार क्या हो रहा है, सभी यूनिवर्सिटियां अपने अपने बेसिस के ऊपर अपने अपने एडमिशंस कराएंगी बीएड के अंदर। पहले क्या होता था कि पहले केवल चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जो जींद के अंदर स्थापित है, यह यूनिवर्सिटी फार्म निकालती थी। सभी यूनिवर्सिटियों के बच्चे, हरियाणा प्रदेश में जितने भी 8-10 यूनिवर्सिटियां हैं जो बीएड कराती हैं, सभी यूनिवर्सिटियों के बच्चों को एक ही फार्म फिल करना होता था। फार्म की फीस मात्र 1000 रुपए देनी होती थी जनरल कैटेगरी को, और बीसी और एससी कैटेगरी को 625 यानी कि 625 रुपए फीस पे करनी होती थी। और अब की बार साथियों क्या हुआ है कि भाई देखो, अब की बार बच्चों के जेब के ऊपर कुछ बोझ पड़ने वाला है। क्योंकि पहले क्या होता था कि आप एक ही फार्म को भर के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का भी कॉलेज काउंसलिंग में डाल सकते थे, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी का भी डाल सकते थे, आईजीयू मीरपुर का भी डाल सकते थे, सीडीएलयू भिवानी का डाल सकते थे, सीडीएलयू सिरसा का डाल सकते थे, डी क्रस्ट को भी आप इसमें शामिल कर सकते थे। बट साथियों, अब की बार ऐसा नहीं होगा। जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं सभी यूनिवर्सिटियां अपने अपने एडमिशंस के फार्म निकालेंगी। यूनिवर्सिटी की बात करूं तो चौधरी रणवीर सिंह ने 6/11 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए। एमडी यूनिवर्सिटी को जानकारी मिली कि भाई चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी ने अपने एडमिशन से हमसे पहले स्टार्ट कर दिए हैं, तो इन्होंने हावड़ तावड़ के अंदर आज सैटरडे यानी कि शनिवार के दिन अपने जो कोर्सेज है, जो एडमिशंस लेने का शेड्यूल है, उसको जारी कर दिया है। चौधरी रणवीर सिंह 6 तारीख से फार्म भराने जा रही थी और यहाँ महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने 2 नवंबर से यानी कि इनसे समथिंग 3 से 4 दिन पहले अपने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं। अब आपको क्या करना होगा भाई, देखो, यदि किसी बच्चे का अच्छी परसेंटेज है तो वह एक ही फार्म भर के अपना काम चला सकता है, और यदि किसी बच्चे के परसेंटेज कम है, उसको ये चांसेस लगते हैं कि मेरे एडमिशन नहीं होंगे, तो उसको 2-3 यूनिवर्सिटियों के फार्म भरने पड़ सकते हैं। साथियों, फार्म भरने की फीस क्या रहेगी? 1000 रुपए जनरल कैटेगरी रहेगी, चाहे एमडी यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हो चाहे सीआरएसयू का विद्यार्थी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का फार्म भरना चाहो, जनरल की फीस 1000 रहेगी और बीसीएससी की फीस 625 रुपए रहेगी। आप साइबर कैफे जाकर फार्म भराते हो, 150 रुपए फार्म भरने का चार्ज आपको एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। अन्यथा आप इंतजार कीजिएगा, 2 नवंबर को जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा, एमडी यूनिवर्सिटी का 2 नवंबर को और सीआरएसयू का 6 नवंबर को जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा, तुरंत प्रभाव से वीडियो के माध्यम से आपको सूचित करूंगा किस प्रकार आपको अपना फार्म भरना होगा। उसके बाद बात करते हैं कि भाई स्टार्टिंग में जो एमडी यूनिवर्सिटी की बात करें, फिलहाल तो सीआरएसयू के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि कोई सीआरएसयू के अपडेट्स को जानना चाहे तो जरूर आप उस वीडियो को देख सकते हो। यहाँ 2 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे,
गवर्नमेंट की लास्ट डेट 23 रहेगी और प्राइवेट की लास्ट डेट 7 दिसंबर 2012 रहेगी। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद कॉलेज के नाम डालने होते, कॉलेज का नाम डालने के बाद चॉइस को लॉक करना होता। कॉलेज की चॉइस को लॉक करने का गवर्नमेंट बच्चों के लिए, जो गवर्नमेंट के लिए अपना आवेदन करेंगे, उनको 24/11 से पहले पहले लॉकिंग कर देनी है। और प्राइवेट के जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको 8 दिसंबर 2020 को अपना लॉक करना होगा। उसके बाद अब आगे चलते हैं साथियों। तो पहले मैं गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस फार्म भरे जाते हैं उसके अपडेट दे देता हूं, उसके बाद प्राइवेट की बात करेंगे। देखो 25 तारीख को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसको हम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कह सकते हैं। 25 के बाद 25 और 26 तारीख को यदि उस मेरिट लिस्ट में किसी बच्चे को कोई आपत्ति है तो यूनिवर्सिटी को बोलकर उसको सही करवा सकता है। उसके बाद 27 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, यानी कि एक पीडीएफ फाइल आएगी, उस पीडीएफ फाइल में सभी बच्चों के नाम मेंशन होंगे। और उसके बाद एक जो राउंड है वो स्टार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट राउंड चलने वाला है 28/11 को। अलॉटमेंट लेटर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। 28/11 को आपको अपना लेटर जारी करना है, प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद 28 से लेकर 2 तारीख तक आपको कॉलेज में जाना होगा और अपनी फीस जमा करानी होगी। ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा कि भाई हमारे पास कितने बच्चों के एडमिशन्स हुए हैं। 2 दिसंबर को ही कॉलेज को अलॉटमेंट देनी होगी। सेकंड राउंड की बात करें तो जिन विद्यार्थियों का फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आता है, जो विद्यार्थी फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं लेते हैं, उसके बाद सेकंड राउंड जारी किया जाएगा। सेकंड राउंड 3 दिसंबर 2020 को उनके जो अलॉटमेंट लेटर है जारी कर दिए जाएंगे। 3 और 4 को फीस जमा करानी होगी। 4 तारीख को कॉलेज रिपोर्ट करेगा यूनिवर्सिटी को कि हमारे पास इतनी सीटें वैकेंट हैं। उसके बाद राउंड आएगा 3 नंबर। 3 नंबर राउंड में क्या रहेगा, 5 तारीख को अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। 5 से लेकर 7 तारीख तक 5, 6 और 7 3 दिन का समय दिया जाएगा फीस डिपॉजिट करवाने का। और 7 तारीख को दोबारा से कॉलेजेस यूनिवर्सिटी को बताएंगे कि हमारे पास कितनी सीटें खाली हैं, कितनी सीटें भर चुकी हैं। अब बात करते हैं साथियों जो प्राइवेट कॉलेजेस में दाखिला लेओगे। देखो प्राइवेट का फार्म 2 से स्टार्ट हो जाएगा, 7 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी। और उसके बाद जो चॉइस लॉक करनी है मैंने आपको बता दिया था, 8 दिसंबर को चॉइस लॉक होंगी। उसके जस्ट नीचे आते हैं तो 9 दिसंबर 2020 को एक लिस्ट जारी होगी पीडीएफ फाइल के रूप में कि भाई इन बच्चों के दाखिले होंगे। उसके बाद यदि किसी को कोई आपत्ति है तो 9 और 10 तारीख को 5 बजे से पहले पहले आप उसकी आपत्ति दर्ज करवा सकते हो, उसको सही किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 11/12/2020 को। 11 दिसंबर 2020 को फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी। और फाइनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद अब हम बात करते हैं राउंड्स की। देखो 12 तारीख को जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी उस दौरान आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा। 12 तारीख को आप अपना प्रिंट आउट वेबसाइट से निकाल पाओगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा 14 से लेकर 15 तारीख के बीच, यानी कि 14 और 15 तारीख को कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा, अपनी फीस जमा करानी होगी। जो प्रोसेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपको जो भी बेस्ट लगे आप फीस जमा करवा सकते हो। और ऑनलाइन रिपोर्टिंग कॉलेज को करनी होगी यूनिवर्सिटी को कि भाई 15 तारीख को हमारे पास इतनी सीटें क्लोज हो चुकी हैं और उसके बाद कुछ सीटें बच गई है, उसकी जानकारी देनी होगी। सेकंड राउंड की बात करते हैं तो जो फर्स्ट राउंड के बाद सीटें खाली रहेंगी उसके बाद सेकंड राउंड जारी किया जाएगा। 16/12/2020 को जो अलॉटमेंट लेटर है बच्चों का जारी किया जाएगा। उसके बाद 17-18 को 2 दिन का समय दिया जाएगा, फीस जमा करानी है। 18 तारीख को कॉलेज रिपोर्ट करेगा यूनिवर्सिटी को कि हमें कितनी सीटें हमारे पास अभी ब्लैंक हैं, खाली हैं। यानी कि राउंड नंबर 3 की बात करते हैं। 3 नंबर राउंड में 19 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो जाएगा। 19/12/2020 19 दिसंबर को आप अपना अलॉटमेंट लेटर जारी करोगे। जिनका अलॉटमेंट लेटर जारी होगा, जिनका थर्ड काउंसलिंग में नाम आएगा, 21-22 को फीस जमा करानी है। और 22 तारीख को आपका जो कॉलेजेस है वो यूनिवर्सिटी को इसकी जानकारी देगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो डिस्प्ले वैकेंट सीट आफ्टर कंप्लीट फेज फर्स्ट, यानी कि ये जो बातें थी अब तक फेज फर्स्ट की बातें चल रही थी 1 नंबर काउंसलिंग की। उसके बाद 30 तारीख को जितनी भी सीटें खाली रह जाती हैं उनकी दोबारा से एक लिस्ट जारी की जाएगी कि भाई गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में इतनी इतनी सीटें खाली हैं। उसके बाद नीचे इन्होंने क्लास स्टार्ट का नाम दे रखा है, उसकी कोई भी डेट अनाउंस नहीं की है। क्लास स्टार्ट कोविड-19 की वजह से भी नहीं हो पाएंगी। उसके बाद फेज सेकंड स्टार्ट होता है। फेज सेकंड उन बच्चों के लिए रहेगा जिन्होंने अपना फार्म फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट फेज जो स्टार्ट हो रहा है 2 नवंबर से, उसमें यदि कोई बच्चा फार्म भरने से वंचित रह जाता है तो 10
सॉरी क्या कहते हैं 1,000 रुपये लेट फीस के साथ आप 24 दिसंबर 2020 से लेकर 30 दिसंबर 2020 तक फीस भर पाओगे, यानी कि फार्म भर पाओगे। जो 1,000 रुपये आपकी फीस है जर्नल की, इसमें 1,000 रुपये और ऐड करके 2,000 रुपये, और 625 वाले को 1,000 रुपये लेट फीस ऐड करके 1,625 रुपये के साथ 24 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच आपको 5 से 6 दिन का समय दिया जाएगा दोबारा से फार्म भरने का। जो बच्चे अपना स्टार्टिंग का जो फार्म भरकर वंचित रह जाते हैं या किसी बच्चे का रिजल्ट देरी से आता है, तो वो विद्यार्थी यहाँ इस चीज का लाभ उठा सकते हैं। दिसंबर माह में जब दोबारा फार्म भरे जाएंगे लेट फीस के साथ फार्म भर पाओगे। और चॉइस लॉक करने का समय इन्होंने दिया है, चॉइस लॉकिंग 24 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में। फिर मेरिट लिस्ट जारी होगी 1/1/2021 को। उसमें यदि किसी बच्चे को कोई करेक्शन आती है तो 1 तारीख और 2 जनवरी को 2021 को नया साल स्टार्ट हो जाएगा। 1 जनवरी और 2 जनवरी को आप यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट कर सकते हो। 3 जनवरी को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। उसके बाद बात आती है अलॉटमेंट लेटर की। तो यहां फिर से राउंड चलेंगे जैसे कि फेज फर्स्ट में चल रहे थे। फेज सेकंड के जो राउंड चलेंगे, फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट शीट है 4 जनवरी को पहला अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएगा। जिनका अलॉटमेंट लेटर जारी होगा 4 और 5 तारीख को उनको अपनी फीस डिपॉजिट करानी होगी। और जितने बच्चों ने अपना एडमिशन लिया कॉलेज को रिपोर्ट 5 तारीख को करनी होगी यूनिवर्सिटी को कि भाई हमारे पास इतनी सीटें भरी जा चुकी हैं और सेकंड राउंड के लिए हमें अब इतनी सीटों की हमारे पास आवश्यकता है, आप बच्चों के अलॉटमेंट लेटर जारी कर सकते हो। सेकंड राउंड के अंदर फिर से 6 जनवरी 2021 से स्टार्ट होगा सेकंड राउंड, और 6 जनवरी 2021 से लेकर 7 जनवरी 2021 तक आप फीस जमा करा पाओगे। 7 तारीख को फिर से कॉलेज यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट करेगा कि अभी सीटें और बैलेंस खाली हैं या फिर मतलब हमारी सीटें भर चुकी हैं। तीसरी काउंसलिंग फिर स्टार्ट होगी 8/1/2021 को अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। 9 जनवरी 2021 से लेकर 11 जनवरी 2021 तक आपको फीस जमा करानी होगी। और 11 जनवरी 2020 को यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट करेगा कॉलेज कि भाई हमारे पास इतनी सीटें खाली हैं या भर चुकी हैं। तो साथियों ये था एडमिशन का सिंपल सा फॉर्मूला। आपको बिल्कुल बारीकी से समझ में आया होगा। यदि समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपके कमेंट्स की रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखो जितने भी अदर स्टेट के साथी हैं, बाहर स्टेट के साथी हैं जो बीएड में दाखिला लेना चाहते हैं, वो ज़रूर एक चीज़ का ध्यान रखें, भाई फार्म भरने से पहले किसी भी कॉलेज से किसी संस्था से अपने फीस के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लें, ताकि आप जब एडमिशन लेने जाओ तो आपसे ज़्यादा फीस नहीं ली जाए। क्योंकि क्या होता है कि जब जो अदर स्टेट के बच्चे होते हैं या फिर जो बच्चा कॉलेज से फीस की बात नहीं करके जाता है, उनसे कॉलेजेस 96,000 जो उनकी गवर्नमेंट फीस होती है, प्राइवेट कॉलेज की बात मैं कर रहा हूं, प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है वो फीस आपसे मांगी जाएगी। अन्यथा क्या होता है कि जो बच्चे पहले बात कर लेते हैं तो कॉलेजेस के अंदर कुछ राहत मिल जाती है 2 से 4-5 हज़ार रुपए तक की। बट आप पहले एक बार अपना अलॉटमेंट या फार्म भरने से पहले कंफर्म कर ले किस कॉलेज में आप दाखिला लेना चाहते हो। जो भी कॉलेज आपको बेटर लगता है उसी कॉलेज में आप दाखिला लो। दाखिला लेने से पहले अपनी सारी जानकारी एक बार कॉलेज के साथ शेयर कर लें। और मैं इतना भी कहूँगा कि एडमिशन से पहले यदि कोई अदर स्टेट का छात्र है, काउंसलर आपको मिलता है, किसी काउंसलर के थ्रू या फिर किसी जान पहचान के व्यक्ति के थ्रू आप एडमिशन लेते हो तो आपका भविष्य सिक्योर रहेगा। आपसे बाद में ज़्यादा फीस नहीं मांगी जाएगी, क्योंकि जो लोकल व्यक्ति होता है उसको कॉलेजेस की जानकारी भी होती है कि ये कॉलेज कितना फ्रॉड है, ये फीस के मामले में कितना बच्चों को मतलब कि परेशान करता है। और जब लोकल कोई बंदा आपका एडमिशन कराएगा तो वो आपकी ज़रूर कभी ना कभी हेल्प करेगा प्रैक्टिकल्स के टाइम पर, एग्जाम्स के टाइम पर। जब आप एग्जाम देने के लिए आओगे तो रुकने के लिए आपको सुविधा उपलब्ध कराएगा, काफ़ी सारी आपकी हेल्प होंगी। तो साथियों फिलहाल की वीडियो में यही जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक शेयर कर रहा हूँ, दोनों लिंक्स को ज्वाइन कर ले, ताकि जो ये PDF फाइल्स हैं यूनिवर्सिटी से संबंधित कुछ मटेरियल आता है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर उस मटेरियल को सेंड करता रहता हूं, और आप इस चीज़ का जरूर कभी ना कभी और कहीं ना कहीं लाभ उठा पाओगे। धन्यवाद साथियों।